मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए, मतलब आंसर्स आते हैं तो सबका रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी। कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? कैसा रहा आप लोगों का दिन? आई आई थिंक मंडे का दिन तो थोड़ा सा हेक्टिक ही जाता है सभी का। अच्छा, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, मस्त। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, मंडे को थोड़ा सा हम वीकेंड से निकलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। मनोज कुमार जी का कहना है, आप कैसी है मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आज सेशन था तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए। ओके, फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। गुड इवनिंग रविंद्र जी। ठीक है। अच्छा, आज काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। वेरी गुड टू सी दैट कि आज इतने सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि अच्छा, सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? चलिए, यस। ओके, वेरी नाइस। आज सभी बहुत ही, मुझे लग नहीं रहा कि आज क्या सभी की छुट्टी थी क्या? सब लोग मतलब इतने एनर्जेटिक मोड में हैं, जबकि मंडे तो थोड़ा सा सभी का डल जाता है। मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा तो मंडे ब्लूज बहुत ज्यादा चलते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक चलते हैं। बट आई थिंक आप लोगों का बढ़िया दिन रहा, आप लोग बहुत एनर्जेटिक फॉर्म में हैं। चलिए, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं क्या लिखा है। स्पेशल सेशन ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जाम्स। ठीक है, ये जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जितने एक्टिव अभी हैं उतने ही एक्टिव मैं सोचती हूँ कि आप लोग पूरे ही सेशन में, एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरे ही सेशन के दौरान आप लोग उतने ही एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहती हूं कि फटाफट से आप लोग इसका आंसर दें। एज पर द लेटेस्ट PSL गाइडलाइन, बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप्स टू डैश आर इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर आ चुके हैं। ओके, 50 करोड़ सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, 50 करोड़। दीपू जी भी कह रहे हैं 50 करोड़। अच्छा, आप लोगों को आई थिंक विजिबल नहीं है अभी। ठीक है, अभी ठीक है, राइट। दिख रहा है सभी को? राइट। सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं? ओके, चलिए। अब काफी सारे लोगों ने बोला है 50 करोड़, और किसी को कोई आंसर करना है बी के अलावा? एवरीबडी इज सेइंग बी। रविंद्र जी का भी कहना है बी। और कौन कौन बी कह रहे हैं हमारे साथ? अच्छा, रविंद्र सिंह कह रहे हैं बी इज 100%, लॉक कर दिया जाए। पुष्पेंद्र जी भी बी कह रहे हैं। ठीक है, काफी सारे लोगों का बी आंसर आ गया है, तो ठीक है, बी को लॉक कर देते हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड एवरीबडी, बहुत ही सही जवाब दिया है आप लोगों ने। चलिए, नितिन कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। What are the criteria for classification of educational loans under priority sector lending? क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन लोन का? ठीक है, आंसर आ चुका है। काफी लोग कह रहे हैं ए। आशुतोष सिंह जी बहुत ज्यादा श्योर हैं, ए कह रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, मंजू जी कह रही हैं ए, आशु जी भी कह रहे हैं ए। ठीक है,
सभी का ए आंसर आ रहा है। किसी का ए के अलावा आंसर है कोई? अच्छा, अंकित सिंह जी कह रहे हैं सी आंसर है। रविंद्र सिंह जी भी सी कह रहे हैं। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करना है अब हमें। प्रभाकर जी भी कह रहे हैं सी, आशु मिश्रा जी कह रहे हैं ए, देवेंद्र राठौर जी कह रहे हैं ए। ओके, चलिए अब हम इसका सही आंसर देते हैं सी। अच्छा, किसी का आंसर, एक मिनट देख लेते हैं किसका आंसर आया था, चैट सेक्शन में देख लेते हैं। अच्छा, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं सी इज द ओल्ड वन, नाउ इट इज 20 लाख फॉर ऑल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ये सही आंसर है या नहीं। कुछ लोगों ने ए बोला है, कुछ लोगों ने सी बोला है। अब देखते हैं आप लोग कितने अपडेटेड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, फौजी प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा आपने। इट वाज, पहले जो था वो था 10 लाख, अब हो चुका है वो 20 लाख। मतलब 20 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने ए आंसर किया था बहुत ही बढ़िया आंसर किया है, जिन लोगों ने सी आंसर किया था वो अब अपग्रेड हो चुका है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द लेटेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस, व्हाट इज द हायर वेट टू बी असाइंड टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट टू identified districts where the credit flow is comparatively low? चलिए इसका क्या आंसर है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। सी आंसर आ रहा है। रुपेश जी बी, अमित कुमार जी सी, नितिन कुमार जी डी, दीपक सक्सेना जी सी, मे बी ए। फौजी प्रदीप जी इस बार श्योर नहीं है, मे बी ए। अमित जी का कहना है बी। इस बार तो बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स है। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है फटाफट से अपने आंसर्स कीजिए। रविंद्र सिंह जी मे बी। इस क्वेश्चन में आई थिंक सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आशुतोष सिंह जी का कहना है बी। प्रभाकर जी चलिए श्योर है सी के लिए। ठीक है, शेखर दास जी कह रहे हैं बी। ठीक है, आई थिंक काफी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है। अनुज जी का कहना है बी। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी। जिन लोगों ने बी आंसर किया, शेखर दास जी, रविंद्र जी, अनुज जी, सुमित कुमार जी, आशुतोष जी और भी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, विच इज बी। कितना परसेंटेज है? 125%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन अप टू व्हाट अमाउंट टू अ पार्टनरशिप फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स ओन फार्म प्रोड्यूस कैन बी क्लासिफाइड अंडर एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट। पार्टनरशिप फर्म में इसमें कितना लोन जो है उसको एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। बंटी लाल यादव जी का बी आ रहा है, नितिन पटेल जी बी, सुमित कुमार जी बी, एन के यादव जी बिल्कुल ही श्योर है, बी 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 लिखा है उन्होंने। फौजी प्रदीप जी बी, 100 करोड़। ओके, आई थिंक मैक्सिमम लोगों का बी आंसर आया है। कोई है हम में से जो बी के अलावा कुछ सोचता है कि कुछ और आंसर होना चाहिए? प्रियंका सिंह जी का भी आंसर आ गया है बी, अभिषेक जी बी, रविंद्र सिंह जी बी, रुपेश जी ए कह रहे हैं, रविंद्र सिंह जी भी ए कह रहे हैं, दीपक सक्सेना जी बी। अब देखिए कुछ लोगों का कहना है ए, कुछ लोगों का कहना है बी। अब देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या है। कोई और है जो आंसर करना चाहते हैं अभी भी, या फिर सभी ने आंसर कर दिया है? बी 100%। ठीक है, चंद्रभान जी का कहना है बी 100%। तो देख लेते हैं 100% कितना परसेंट सही है। नहीं, ये जो आंसर है दैट इज ₹2 करोड़। इस चीज को अपग्रेड कर दिया गया है टू ₹2 करोड़। ठीक है, जिन लोगों ने ए आंसर किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, रविंद्र सिंह जी का आया है यस, ए ही होगा, अपडेट हुआ है, यस करेक्ट ए। अब ये हो गया है 2 करोड़। ठीक है, तो अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो हम भी अपना अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लें। अब ये हो चुका है पार्टनरशिप फर्म के अंडर, क्या इसका क्रेडिट का लिमिट हो चुका है दैट इज 2 करोड़। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको नहीं भूलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टारगेट फॉर वुमेन बेनिफिशियरी अंडर NRLM? NRLM के अंडर टारगेट फॉर वुमेन बेनिफिशियरी क्या है? ऑप्शन ए 50%, 30%, 15% या नन ऑफ द अबव। बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। आई थिंक सभी का आंसर बी आ रहा है। मनु राठौर जी, प्रियंका सिंह जी, विकास यादव जी, शेखर जी, शैलेश जी, अंकित सिंह जी, सभी का आंसर बी है। अच्छा, रवि जी कह रहे हैं डी। ठीक है, पंकज यादव जी ए कह रहे हैं। अच्छा, पहले सारे सेम आंसर्स आ रहे थे, अब कुछ कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। चलिए, प्रभाकर चौहान चौधरी जी कह रहे हैं डी। अनुज जी कह रहे हैं बी 100%। ठीक है, और कोई हमारे साथ है जो इस चीज का आंसर करना चाहते हैं इसके अलावा कुछ? चलिए, आप जिन जिन ने 100% कहा है इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छा, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ए। ठीक है, अब देख लेते हैं किसका आंसर सही है। NK यादव जी का कहना है ए। आदित्य कुमार जी का भी कहना है ए। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। चलिए कुछ हाँ जी, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी परसेंटेज ठीक नहीं है। ठीक। स्नेहा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। पिछला सवाल थोड़ा दीजिए तो। जी सर। पिछला सवाल स्क्रीन दीजिए, काफी साथी कंफ्यूज हो गए इस सवाल में। हाँ सर, ये थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि मेरे नहीं को एक नहीं, बार इस आंसर सही है, आंसर सही है आपका, लेकिन साथी जो है ना वो एनयूएलएम के हिसाब से आंसर दे दिए। 30% एनयूएलएम में होता है, ये एनआरएलएम में कोई टारगेट नहीं होता वुमेन बेनिफिशियरी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एनआरएलएम तो वुमेन बेनिफिशियरी के लिए ही बना है। जी जी इट सर। इज फॉर वुमेन एसएचजी बेनिफिशियरी। तो इसीलिए या नन ऑफ द अबव होगा। जो एनयूएलएम होता है वो उसमें टारगेट होता है, एनआरएलएम में टारगेट नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर, देखो ठीक। अभी अभी सबको समझ में आया है इस बात में। सवाल सवाल है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और हाँ इसमें वुमेन बेनिफिशियरी के लिए बना है। और हाँ। यहाँ पे टारगेट पूछा। टारगेट रिजर्वेशन होता है एनयूएलएम में, जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन के लिए है, उसमें वुमेन्स का है। ये देखो हमारे साथी ने पूरा टारगेट लिख दिया एनयूएलएम का। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। अच्छा है, सर ने सारे हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब ये ऐसी जो चीजें होती है जो थोड़ा सा जिसमें कंट्रोवर्शियल सा और कुछ अलग सा स्टेटमेंट आता है जिसमें घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, वो हमें और याद रखने की जरूरत होती है। और सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे अब इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर, फिर से वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ चुका है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अंडर NRLM, up to what percentage of the total membership of SHGs may be from among the population marginally above the poverty line subject to the approval of other members of the group? चलिए, अब इसका आंसर देना है हमें। क्या परसेंटेज ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ SHG मे बी फ्रॉम अमंग द पॉपुलेशन मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन? क्या होगा इसका सही आंसर, देख लेते हैं। अच्छा, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं बी को लॉक कर दिया जाए मैम। सारे ही लोग बी आंसर कर रहे हैं। रवि जी का भी बी आ रहा है, रविंद्र जी बी। ठीक है, और कोई हमारे साथ जो बी के अलावा कुछ आंसर करना चाहते हैं?
ओके, पुरुषोत्तम जी का भी बी आ चुका है, रविंद्र जी बी। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बी आंसर किया है, तो बी को लॉक कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यस, इट इज ऑप्शन बी, ये होता है 30%। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को इस चीज के बारे में पूरी जानकारी थी, दैट इज वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द लोन अमाउंट अंडर फर्स्ट डोज ऑफ NRLM? क्या है लोन अमाउंट अंडर फर्स्ट डोज ऑफ NRLM? NRLM के अंदर फर्स्ट डोज का क्या लोन अमाउंट होता है? 8 टाइम्स, 6 टाइम्स? सबसे पहले दिया है 8 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस और मिनिमम ऑफ 2 लाख, विच एवर इज हायर। अच्छा, मैं जब तक ऑप्शंस बोलूंगी आप लोग आंसर कर देंगे। सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी, है ना? सो नन ऑफ द अबव। ठीक है, देवेंद्र जी कह रहे हैं 1.5 लाख, मुकेश जी का कहना है डी, पुष्पेंद्र जी 1.5 लाख, रवि जी कह रहे हैं डी। ठीक है, इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या है। इट इज ऑप्शन बी, ये 6 मैम लाख। ओल्ड है ये। ये ये सुधार होगा। गलत अपडेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। एक मिनट, सभी साथी शांत सही रहेंगे, नहीं। सभी शांत रहेंगे, माइक ऑफ कर देंगे। ये क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। ये 1,50,000 हो गया, 6 टाइम ऑफ द कॉर्पस एंड 1,50,000 व्हिच एवर इज हायर। तो हाँ इसको उतर जाएगा। सभी साथी सही पढ़े हैं। हाँ हाँ ये टाइपिंग में अपडेट नहीं हो पाया। जी जी, ये इसका सही आंसर जैसा कि सर ने बताया 6 टाइम्स और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। बिल्कुल सही आंसर दिया है सर ने, मतलब इसका कह सकते हैं कि आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, है ना? नहीं चलिए नहीं, ये क्या है, या इसी क्वेश्चन में जो बी है, बी सही आंसर होगा, इसमें चेंज होगा 1.5 1 की जगह 1.5 लाख हो जाएगा, ओके। है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMEGP एट नेशनल लेवल? फटाफट से आंसर कीजिए अपने चैट बॉक्स में जाके, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, लक्ष्मी जी कह रही है ऑप्शन ए, आदित्य जी कह रहे हैं ए। ठीक है, PMEGP सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है जो कि नेशनल लेवल पे है? इसका सही आंसर है, हम देख लेते हैं, काफी लोगों का जो आंसर आया है ए। अनुज जी कह रहे हैं ए पक्का। ठीक है, मतलब हमें ए को लॉक करना है। ठीक है, कर देते हैं ए को लॉक। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। यस, बिल्कुल सही बात है अनुज जी, आपने कहा था कि ए पक्का, तो ये पक्का ही इसका सही आंसर है, विच इज KYIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, अच्छा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बहुत बढ़िया, प्रदीप जी ने मेरे सवाल पूछने से पहले ही उसका फुल फॉर्म बता दिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज who can be eligible for finance under PMEGP? कौन एलिजिबल हो सकता है फाइनेंस के लिए अंडर दिस स्कीम PMEGP? अब इसके ऑप्शन है इंडिविजुअल्स अबव 18 इयर्स, SHGs, चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। लोग आंसर कर रहे हैं डी, ए, रवि जी कह रहे हैं डी, काफी लोगों का आंसर डी ही आ रहा है। ऑल ऑफ द अबव डी, नितिन जी भी डी कह रहे हैं, अंकित जी भी डी कह रहे हैं। कोई और है जो इसके अलावा कुछ आंसर करना चाहते हैं? फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, डी 100% कह रहे हैं नितिन जी। चलिए, इसका हम काफी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सभी को ए और डी के बीच में, तो हम एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, PMEGP के अंदर ये सारे लोग ही एलिजिबल होते हैं, इंडिविजुअल्स अबव 18 इयर्स ऑफ एज, SHGs एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फौजी जी का कहना है
कि चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होगा। विजय सर, यहाँ पे साथियों को कुछ कंफ्यूजन है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उनका कहना है कि चैरिटेबल बता दे रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट और एसएचजी पहले नहीं थे, अभी इसको ऐड किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और इनको इसलिए किया है क्योंकि ये लाभ मेकिंग कंपनी नहीं है, तो ये ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और करेंगे करके इनको ऐड किया है, तो इसको एडिशन में ले लीजिए, ये ऑल ऑफ द अबव सही होगा। जी और इस जो पीएमईजीपी वगैरह में फूड प्रोसेसिंग को भी ऐड किया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दिया है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिमम सब्सिडी अंडर पीएमईजीपी टू जनरल कैटेगरी बोरोवर्स इन रूरल एरियाज एज परसेंटेज टू टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज कितना है इसका? ओके, सही आंसर लोग कह रहे हैं सी डी। Just excuse me for a minute. चलो हम तो लगा हाँ जी, सो इसमें ऑप्शंस थे 10%, 15%, 25% एंड 35%। तो काफी सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स आए हैं। किसी ने कहा है सी, किसी ने कहा है ए, किसी ने कहा है डी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। Just a second. हाँ जी, इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने बोला है सी 100%, उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। द करेक्ट आंसर इज सी 25%। नितिन जी, प्रभाकर जी, रविंद्र जी, अमित जी और जितने भी लोगों ने सही आंसर किया है, फौजी प्रदीप जी ने कहा है लॉक कर दिया जाए, तो हमने लॉक कर दिया है और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मनु राठौर जी ने बताया रूरल का 25% फॉर जनरल, 35% फॉर अदर्स। अर्बन में जनरल में 15% रहता है एंड अदर्स आर 25%। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर पीएमईजीपी सेकंड फाइनेंस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग units under service sector is। ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? ए बी सी डी। 100 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 15 लाख। निखिल जी कह रहे हैं 25 लाख, मनोज जी बी, नितिन जी ए, पंकज जी ए, फौजी प्रदीप जी का अगेन आ चुका है बी फॉर श्योर। रविंद्र जी भी कह रहे हैं 100% बी। दीपू जी का भी कहना है सर्विस के लिए 25 लाख होता है। मैक्सिमम लोगों का आंसर है बी, पर नितिन जी कह रहे हैं सी होना चाहिए 100%। ठीक है, पंकज यादव जी भी बी कह रहे हैं। अब देख लेते हैं कि किसका सही आंसर है। नितिन जी का जैसे सी जा रहा है आंसर, और भी कुछ लोगों का है जो कि सी कह रहे हैं। देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, जिन लोगों ने बी आंसर किया है दोज आर एब्सोल्युटली राइट। इसका करेक्ट आंसर है 25 लाख। ठीक है, चलिए
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Under Kisan Credit Card Scheme, what percentage of scale of finance can be additionally financed for household consumption expenses? इस स्कीम के अंडर क्या परसेंटेज ऑफ फाइनेंस का हम एडिशनली फाइनेंस कर सकते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए? ठीक है, हाउस होल्ड के जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एडिशनली क्या फाइनेंस करवा सकते हैं? ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 25% या 30%। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले अगेन इतने सारे आंसर्स आ चुके हैं, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए विच इज 10%। ठीक है, प्रियंका जी का भी कहना है ए, पंकज जी भी कह रहे हैं ए, रुपेश जी ए, ओम प्रकाश जी ए, ठीक है, अनिल जी भी ए कह रहे हैं, पंकज जी भी ए कह रहे हैं। तो क्या ए को लॉक कर दिया जाए? ठीक है, ए को लॉक कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, इट इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 10%। बिल्कुल ही सही आंसर दिया है आप सभी ने, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Collateral security is not required up to how much loan amount under Agri Clinic and Agri Business Center scheme? कहां तक कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम? 60 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख? अच्छा, नितिन जी कह रहे हैं बी 100%, रविंद्र जी का भी कहना है बी, सुधांशु जी ए, पंकज यादव जी ए, संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं डी, निखिल जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, प्रभाकर जी कह रहे हैं ए 100%। मतलब इस बार भी हमारे पास वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं। अब देख लेते हैं कि और कोई, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग प्लीज अपना आंसर कीजिए। लक्ष्मी जी कह रही हैं ए, अंकित जी कह रहे हैं ए, बंटी लाल जी भी कह रहे हैं ए, सतीश जी कह रहे हैं बी, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बी, निखिल जी बी 100%, बी 200% आ चुका है अब। ठीक है, चलिए अब तो देखना ही पड़ेगा। आप 200% आंसर आ चुका है, तो अब हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर है क्या। यस, 200% आपने, रविंद्र सिंह जी आपने 200% कहा था, आपका आंसर जो है 200% सही है, इट इज 5 लाख। ठीक है, जिन लोगों ने ए कहा था उन्हें थोड़ा सा हमें रिवाइज करने की जरूरत है इस चीज को, इट इज 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स along with animal husbandry and fisheries at one place is called? क्या कहते हैं इसको? मिक्स्ड फार्मिंग, कंपोजिट फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग या नन ऑफ द अबव? निखिल जी ए कह रहे हैं, अनिल जी ए कह रहे हैं, सभी ए कह रहे हैं, आई थिंक बी भी कह रहे हैं। आदित्य जी का कहना है कंपोजिट फार्मिंग होना चाहिए। ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं मिक्स फार्मिंग होना चाहिए, ज्योति जी कह रही हैं बी। ठीक है, मतलब ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आधे लोग कह रहे हैं ए, आधे लोग कह रहे हैं बी। शिवम जी का कहना है बी। ठीक है, अब फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं, इस बार प्रदीप जी श्योर नहीं है, लॉक करने का नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ए बट नॉट श्योर। ठीक है, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं बी। चलिए, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है, हमें इसको लॉक करना है। ठीक है, तो अब इसमें तो किसी को लॉक नहीं कर सकते। 50% लोग कह रहे हैं, 50% कह रहे हैं बी। अच्छा, रविंद्र जी कह रहे हैं ए को लॉक कर दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है रविंद्र जी, ए को लॉक कर देते हैं। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मतलब जो 50-50% लोग कह रहे थे उसकी जगह जो आई थिंक 5% लोग कह रहे थे वो सही है। नितिन जी कह रहे हैं सभी गलत है, नहीं कुछ लोग सही हैं, जैसे मनु राठौर जी ने सी कहा था। ठीक है चलिए, जय माता दी, दीपू जी कह रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट, बहुत कंफ्यूजिंग था। हाँ जी प्रदीप जी, कंफ्यूजिंग तो था, इसी का नाम तो एग्जाम होता है, तभी तो एग्जाम उसको कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस ही कंफ्यूजिंग आते हैं। इजी आएंगे तो उसको एग्जाम ही क्यों कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है,
चलिए अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे कि ये वर्ड हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा, SHGs फॉर फाइनेंसिंग द पुअर्स। SHGs क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, किसने प्रमोट किया इसको? RBI ने, नाबार्ड ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या रूरल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर? चलिए आशुतोष जी सी, अभिषेक जी सी कह रहे हैं, आशीष जी सी 100%। चलिए 100% वाला फिर से आया है हमारे पास आंसर, वेरी नाइस। संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं बी, अमित जी कह रहे हैं सी, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं बी। ठीक है, मनोज जी कह रहे हैं बी, विकास जी कह रहे हैं बी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं सी। मतलब टोटल जो कंफ्यूजन है वो नाबार्ड में और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है। ठीक है, और भी जितने लोग बचे हैं प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं बी, बंटीलाल जी सी कह रहे हैं, मतलब ए और डी तो हट गया है ऑप्शन से। ठीक है, फौजी प्रदीप जी का बी श्योर 100% आ चुका है। अब हमें लग रहा है कि अब हमें लॉक कर देना चाहिए। जब 100% या 200% आ जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए लॉक कर देते हैं बी 100% पे। सो ये 100% जो है, द आंसर इज 100% करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। ठीक है, तो जिन लोगों ने सी बोला है वो करेक्ट आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, जिन लोगों ने बी कहा था वो बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sub-service area is a cluster of villages comprising of dash households. Sub-service area क्या होता है? Cluster of villages comprising of dash households. कितने households होते हैं sub-service area में? ऑप्शन ए 500 to 1000, 1000 to 1500, 100 to 200 या ऑप्शन डी 1500 to 2000। अच्छा, नितिन जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, मुकेश जी बी, ज्योति जी बी, ओम प्रकाश जी बी, आदित्य जी बी, शेखर जी बी। अच्छा, आज अभी इस क्वेश्चन में सभी लोग आई थिंक बी ही आंसर कर रहे हैं। बी के अलावा कोई आंसर करना चाहेगा? विकास जी का भी बी आ चुका है। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहेगा? इसके अलावा किसी को लगता है कोई ऑप्शन ठीक है? अच्छा, फौजी प्रदीप जी का इस बार डिफरेंट आंसर आया है, मे बी डी बट नॉट श्योर। उनका कहना है 1500 to 2000। रविंद्र जी बी 100%। चलिए अब हमारे पास 100% वाला आंसर आ चुका है, तो अब हमें लॉक करना ही पड़ेगा। सो हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं ये ठीक है या नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया था दे आर एब्सोल्युटली राइट। द करेक्ट आंसर इज 1000 to 1500। सब सर्विस एरिया में जो विलेज में होता है कितने हाउस होल्ड होते हैं? 1000 से 1500 के बीच में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The maximum age limit to avail overdraft facility in PMJDY account is? क्या मैक्सिमम एज लिमिट होती है इस स्कीम के, इस अकाउंट के अंडर? 60 इयर्स, 55 इयर्स, 65 इयर्स या फिर नो एज लिमिट? बी राइट, सी इज राइट, सी, बी सी 65 इयर्स। देवेंद्र जी भी सी कह रहे हैं, मुकेश जी सी, रविंद्र जी सी राइट, सी इज करेक्ट। बी भी कह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, बहुत सारे अगेन वैरायटी। अच्छा, अब डी भी आ गया है, अभिषेक जी का कहना है डी, नो एज लिमिट। ठीक है, अब इसको लॉक कैसे किया जाए? कोई भी 100% श्योर नहीं है इस चीज में। कुछ लोगों का ए कहना है, कुछ का बी, कुछ का सी एंड कुछ डी आंसर्स भी आ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का डी आंसर आ गया है। अच्छा, 100% वाला आंसर आ चुका है। नितिन पटेल जी कह रहे हैं सी 100%। ठीक है, दीपू जी का भी आ चुका है 100%। अब देख लेते हैं, अब तो हमें सी को लॉक करना पड़ेगा विच इज 65 इयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। जब भी 100% वाला आता है आंसर, वो मैक्सिमम
टाइम्स में हमने देखा है वो करेक्ट ही होता है। ठीक है, ठीक है। मनु राठौर जी का आ गया है, पहले 60 थी एज लिमिट, अब हो चुकी है 65। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए इट इज 65 ईयर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू अवेल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑन रुपे कार्ड, एक मिनट, क्वेश्चन विजिबल नहीं है। द कार्ड होल्डर शुड हैव performed minimum one successful financial or non-financial transaction within dash days of prior to date of accident। क्वेश्चन सभी लोग समझ गए क्या है? अच्छा, आंसर्स भी आ गए। क्वेश्चन समझना तो दूर की बात है, आंसर्स भी आ चुके हैं। फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं ए 100% लॉक कर दीजिए मैडम। ठीक है, ए रविंद्र जी भी कह रहे हैं ए। ठीक है, महादेव जी का भी कहना है ए, लक्ष्मी जी का भी कहना है ए। बहुत बढ़िया बढ़िया नाम के लोग हैं हमारे पास। लक्ष्मी जी, महादेव जी, बहुत बढ़िया। सतीश जी का भी कहना है ए। ठीक है, नरेंद्र जी कह रहे हैं बी, मेघना जी का भी कहना है ए। ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं बी। अब लॉक किसको किया जाए आप बताइए, किसको लॉक करना चाहिए? सभी का आंसर या तो ए है या यस, ऑल गॉड्स आर एयर। फौजी प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा आपने, सारे ही भगवान हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत ही सभी के नाम वैसे अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉक करना किसको है आप ये बताइए। पंकज यादव जी कह रहे हैं ए, अभिषेक जी कह रहे हैं ए। ठीक है, विदाउट एनी डिले ए को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, डिले नहीं करते हैं, ए को लॉक कर देते हैं। सो वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने डेज है इसका करेक्ट आंसर? 90 डेज। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bank loans up to limit of dash to borrowers for purposes like solar based power generators, biomass based power generators, windmills, micro idle plants, and for non conventional energy based public utilities, that is street lighting systems and remote village electrification etc., will be eligible for priority sector classification। क्या लिमिट है इसमें? ये हम ऑलरेडी आई थिंक लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। 15 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ या फिर 60 करोड़। फौजी प्रदीप जी सी लॉक कर दीजिए मैम। लक्ष्मी जी का भी कहना है सी, नितिन जी का भी कहना है सी लॉक कर दीजिए 100%। रविंद्र जी भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आशुतोष जी का भी आया है सी, देवेंद्र जी का भी सी है, आदित्य जी का भी सी है। तो आई थिंक सी को हमें लॉक कर देना चाहिए। रवि जी भी कह रहे हैं सी को लॉक कर दीजिए। चलिए लॉक कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 30 करोड़। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा पिक एडजस्ट कर लूं? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। For what amount positive pay system will be applied for clearing of checks? पॉजिटिव पे सिस्टम कौन से अमाउंट पे चेक्स के क्लियरिंग में होता है? कितना अमाउंट होना चाहिए? 50,000 एंड अबव, 20,000 एंड अबव, 1 लाख एंड अबव, या फिर 2 लाख एंड अबव? ए 100%। लक्ष्मी जी का भी कहना है ए। फौजी प्रदीप जी ए को लॉक कर दीजिए मैम। 50,000 पंकज जी का भी कहना है ए। सतीश जी ए, एन के यादव जी भी कह रहे हैं ए, सुमित जी भी ए कह रहे हैं। चलिए 200% वाला आंसर आ चुका है। रविंद्र जी का ए कहा है उन्होंने 200%। तो देख लेते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है यस, द करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, इट इज 50,000 एंड अबव। ठीक है, सभी ने आई थिंक सही आंसर किया है, इट इज 50,000 एंड अबव। ठीक है, तो क्या था हमारा क्वेश्चन?
फॉर व्हाट अमाउंट पॉजिटिव पे सिस्टम विल बी अप्लाइड फॉर क्लियरिंग ऑफ चेक्स। तो उसका अमाउंट कितना है 50,000 एंड अबव, 50,000 से ऊपर का होता है तो पॉजिटिव पे सिस्टम का हम अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को। ठीक है, चलिए आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। बहुत बढ़िया, ये जब भी क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज वाला सेशन होता है आप लोग इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं उसमें कि बहुत ही एनर्जेटिक रहता है वो सेशन, और सभी लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। हाँ जी, नितिन जी कह रहे हैं बढ़िया सेशन था, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले सेशंस, क्योंकि इसमें आप लोगों का भी रिवीजन होता है और आप लोग बहुत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिन जिन को डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यस अनिल जी कह रहे हैं एनर्जेटिक सेशन, यस इट वाज वेरी एनर्जेटिक सेशन, और आप लोग की पॉजिटिव एनर्जी से मुझे भी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इस सेशन को उतना ही एनर्जेटिक रखते हैं। रविंद्र जी वेरी यूजफुल सेशन, रियली थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू यू पीपल, आप लोग इतने बहुत पेशेंटली सुनते हैं और उसका आंसर करते हैं, दैट इज वेरी नाइस। थैंक्स फॉर कंडक्टिंग फौजी प्रदीप जी, इट इज माय प्लेजर कि मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे ये सेशंस कंडक्ट करने का मौका मिलता है। विजय बंका जी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सेशंस लेके। हाँ, रवि जी कह रहे हैं और क्वेश्चंस होते तो और मजा आता। अब नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि हमारा जब ये एमसीक्यू वाला सेशन हो तो हम इसमें कम से कम 30 से 40 या 50 क्वेश्चंस भी लें, या फिर इसको 2 दिन कंटिन्यूअसली लें, 2 पार्ट्स में, कि एक दिन हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए और एक दिन हमने बाकी के 25 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। चलिए 100% नाइस सेशन। चलिए ये तो बहुत ही बढ़िया आंसर होता है जब 100% या 200% आ जाता है। बहुत बढ़िया मनोज जी, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जी, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी, कीप लर्निंग और ऐसे ही अपना परफॉर्म करते रहिए और अपने टेस्ट में अच्छे से क्लियर कीजिए, एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, तो मुझे और अच्छा लगेगा जब आप लोगों के सभी के प्रमोशंस होंगे। ठीक है, इसी बात पे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू सो मच।